बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट जो है हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से लेक्चर ले सकते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, 16x+1 + 20 इंटू 4 की पावर 2x 2 की पावर x माइनस 3 8 की पावर x+2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जस्ट लाइक 16 24 8 2, इन नंबर्स की हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले नंबर 16 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 16 की फैक्टराइजेशन कैसे, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। 16 की क्या फैक्टराइजेशन होगी, 1 2 3 4 2 4 टाइम 2 की पावर 4, इसकी होल पावर क्या है, x+1। इसके बाद कौन सा नंबर है हमारे पास, 20। 20 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 इसको भी 2 पे फैक्टराइज करते हैं। 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। 2 2 टाइम आ रहा है, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 इंटू 5, और ये 4 4 में पता है 2 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे भी। 2 की पावर 2, इसकी होल पावर क्या है, 2x। जो ये 2x है जैसे इस 4 की होल पावर है। होल डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज ऐड कर लेंगे। 2 की पावर क्या है, x-3, मल्टीप्लाई है यहाँ पे 8 8 की फैक्टराइजेशन भी करके देख लें आप। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 की पावर 3, इसकी होल पावर क्या हो गई, x+2। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि जो बाई वाली पावर्स हैं उनको अंदर वाली पावर्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर ये 4 जो है ये x+1 से मल्टीप्लाई होगा, 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x, प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 1 ज़ार 4, प्लस 2 की पावर 2 एज इट इज़ इंटू 5। ये 2 की पावर 2 जो है ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4x, 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर 4x। होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3 हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई ये 3 जो है x+2 से मल्टीप्लाई होगा, 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 3x, और 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +6। नेक्स्ट स्टेप देखें, 2 की पावर 4x + 4 को एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। 4x + 4 प्लस ये बेसिस सेम है 2 2, और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, फिर ऐड हो जाएंगी। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस को हम एक ही दफ़ा राइट कर लेते हैं और पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड करके राइट कर देंगे। 4x पहले राइट कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू 5 एज इट इज़ आ गया नीचे। होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी देखें वही सेम बात, बेसिस सेम है, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बेस को हम एक ही दफ़ा राइट कर लेते हैं और पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड करके राइट कर देंगे। +3x + 6। नेक्स्ट स्टेप देखें, ऊपर वाली वैल्यूज़ हम एक दफ़ा वैसे की वैसे राइट कर लेते हैं। 4x + 4 प्लस 2 की पावर 4x + 2 इंटू 5। नीचे वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर x + 3x, ये भी प्लस क्या और ये भी प्लस क्या, x की दोनों वैल्यूज़ x में ऐड होंगी, मतलब कि सेम वेरिएबल्स। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, x और 3x ऐड हो गया तो 4x, और माइनस का 3 और प्लस का 6। प्लस के 6 में से अगर हम माइनस के 3 को डिवाइड कर माइनस कर दें तो आंसर क्या बचेगा, प्लस का 3। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो आंसर में भी प्लस आएगा, +3। यहाँ से नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने यहाँ से अब लेना है कुछ कॉमन। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 4x + 2। कैसे ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इस 4 को ब्रेक करें तो वो 2 की फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, इस 3 को ब्रेक करें तो वो भी 2 की फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। कैसे ब्रेक हो सकता है चेक करते हैं। अगर इस 4 को हम ब्रेक करें तो इसको हम एज इट इज़ इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 2 + 2। तो ये फॉर्म बन गई, ये वाली, ये हमारे पास पहले ही इस फॉर्म में है। 4x + 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, इस 3 को भी हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे, 4x + 2 + 1। अच्छा, हमने इसको ब्रेक क्यों किया है, देखिए अगर हमारे पास बेसिस सेम थी, ये आप स्टेप देखें, बेसिस सेम थी तो पावर्स को हमने किया ऐड।
और अगर पावर्स ऐड हैं तो उनकी बेसिस हम सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर ये 2 की पावर 4x प्लस टू लिखा हुआ है तो ये पावर इसकी भी है और ये वाली पावर भी इस 2 की है, तो इसको हम एज 2 की पावर 4x प्लस टू इंटू 2 की पावर 2 में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में से भी हम 2 की पावर 4x प्लस टू कॉमन लें तो अंदर क्या रहेगा, ये टर्म कॉमन आ गई, अंदर क्या बचा 2 की पावर 2 प्लस ये टर्म सारी कॉमन आ गई, अंदर क्या रह गया ओनली 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी देखें इसको 2 की पावर 4x प्लस टू इंटू 2 की पावर 1 की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। 2 की पावर 4x प्लस टू इंटू 2 की पावर 1, ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, ये कट हो जाएंगे ऊपर नीचे, रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 2 की पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। 2 की पावर 2 क्या होती है 4 प्लस 5 ओवर 2, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें 9 ओवर 2, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 में क्या है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। यहाँ पर हमारे पास पावर्स रेसिप्रोकल में है, हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में भी पावर को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम इसकी पावर्स जो है वो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो हमारे पास ये नंबर्स हैं 64 एंड 9, इनकी हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या है हमारे पास 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। 64 की फैक्टराइजेशन करें, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। साथ ही हम 9 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 64 की फैक्टराइजेशन में देखें 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की क्या फैक्टराइजेशन है 3 की पावर 2 इंटू -3/2। नेक्स्ट देखें बाई वाली पावर्स को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर 6 इंटू -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू -3/2। ये 2 2 से कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गई वैल्यूज़ 2 की पावर 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। ये 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप देखें, इनके नीचे 1 है, अगर हम इन पावर्स को पॉजिटिव में चेंज करें तो हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब कि इनको उल्टा देंगे, 1/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3। हमारे पास पावर्स क्या हो गई पॉजिटिव में चेंज हो गई। 2 की पावर 4 मतलब कि हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई 4 तो क्या आ गया हमारे पास 16, 1/16 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, इट्स मीन हमने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 1/27। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है वो उलट हो जाएगी, 27/1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा 27/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1, इस 9 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन 3 की पावर 2। 9 की फैक्टराइजेशन करने से क्या आंसर है 3 की पावर 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई अगेन 9 है 3 की पावर 2 n-1।
नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, जो बाहर वाली पावर्स हैं वो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, ये 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2n, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 एज इट इज़ हम राइट कर देंगे। 3 की पावर 2 है, ये भी n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 की पावर 2n माइनस 2, 2n से मल्टीप्लाई हुआ 2n, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2। नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2, बेस को हमने एक दफ़ा राइट किया और पावर्स को हमने ऐड करके राइट कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। नीचे वाली भी बेस हमने एक दफ़ा राइट कर दी और ऊपर वाली पावर जो थी उनको हमने ऐड करके राइट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर n प्लस 2n क्या हो गया, 3n प्लस 2, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n और 2n, इनको ऐड किया 3n हो गया, माइनस 1 और माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 2 किसका इक्वल होगा, माइनस 3 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3। ऊपर देखें तो अगर बेसिस सेम थी वो मल्टीप्लाई हो रही तो पावर्स क्या हो गई, ऐड। अब यहाँ पे देखें तो बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो हम बेस को एक दफ़ा राइट कर देंगे 3, और जो पावर्स हैं इनके ऊपर 3n प्लस 2 और नीचे जो है 3n माइनस 3, ये आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जस्ट लाइक 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, नीचे वाली पावर जब ऊपर गई तो वो माइनस हो गई। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, ये 3n नेगेटिव का, ये 3n पॉजिटिव का कट हो गया। ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3 क्या बन जाएंगे, प्लस के 5 की पावर क्या हो गई, 5। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम, क्योंकि ये 3 की पावर क्या लिखी हुई है, 5। 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाई 3, 3 9 9 ज़ार 81 मल्टीप्लाई 3, 81 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 243, यही इसका आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट, इस डॉट को मतलब मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1। नीचे देखें 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम चेक करेंगे कि हमने इसको करना कैसे है। नीचे देखें 5 की पावर n इधर भी है इधर भी है, यहाँ से हम 5 की पावर n कॉमन ले सकते हैं। क्या हम ऊपर से 5 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, अगर हम इसको ब्रेक कर दें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है कि अगर पावर्स ऐड करके लिखी हुई हैं तो उनको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम वही स्टेप यूज़ करेंगे कि इनकी पावर्स जो है वो ब्रेक करेंगे तो 5 की पावर n सेपरेट हो जाएगी और 5 की पावर 3 जो है वो सेपरेट हो जाएगी। यहाँ से भी 5 की पावर n सेपरेट हो जाएगी और 5 की पावर 1 सेपरेट हो जाएगी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 की पावर n को हम सेपरेट कर लेते हैं, डॉट 5 की पावर 3 को हमने सेपरेट कर लिया। देखें बेसिस सेम, पावर्स ऐड, वही स्टेप आ जाएगा, माइनस 6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1, मतलब कि 5 ही है। डिवाइडेड में क्या लिखेंगे, 9, डिवाइडेड हम वैसे का वैसे राइट कर लेंगे 5 की पावर n, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई में करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 5 की पावर n। हमने पावर्स को ब्रेक क्यों किया कि ताकि हम यहाँ से भी 5 की पावर n कॉमन ले सकें और नीचे से हमारे पास ऑलरेडी 5 की पावर n कॉमन आ रहा है। 5 की पावर n अगर हम ऊपर से कॉमन लें तो अंदर क्या रिमेनिंग रहता है, 5 की पावर 3, 5 की पावर n कॉमन आ गया, 5 की पावर 3 अंदर रह गया, माइनस 6, 5 की पावर n कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 5 डॉट मीन मल्टीप्लाई 6.5 नहीं है, ये 6 मल्टीप्लाई 5 लिखा हुआ है। यहाँ से भी हम 5 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी, 9 माइनस 4। नेक्स्ट ये 5 की पावर n कट हो गया, 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5, 6 मल्टीप्लाई 5 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 5। मज़ीद को सिंप्लीफाई करें, 5 की पावर 3, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ार 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125, 125
माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। 125 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दें, 95 ओवर 5। 95 को आप 5 पे डिवाइड करें, 5 1 ज़ार 5, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 आ गया। इसको नीचे ले लें 5, 5 9 ज़ार 45। इसका क्या सिंप्लीफाई करने से क्या आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।